पार्वती के रूप में हिमांचल के यहाँ प्रकट होती हैं और पुनः भगवान शिव का पार्वती से मिलन होता है, विवाह संपन्न होता है। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर हैं विश्वास और माता पार्वती हैं श्रद्धा। सब लोग पढ़ते भी हैं। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं रामचरितमानस का पाठ जीवन में कितने लोगों ने किया होगा? बस एक ही लोग। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, कितने लोगों ने किया होगा? अरे नहीं किया होगा, दूसरे के यहाँ पाठ करने जाती होगी तब तो करती होगी, हैं? लगभग सभी लोगों ने पाठ किया होगा। भागवत श्री रामचरितमानस का दूसरा श्लोक है प्रारंभ का, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भाव क्या है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर हैं विश्वास, माता पार्वती हैं श्रद्धा। जब तक भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा, सत्संग के प्रति विश्वास नहीं होगा, कथाओं के प्रति विश्वास नहीं होगा, तब तक श्रद्धा नहीं आ सकती। या केवल विश्वास हो, श्रद्धा न प्रकट हुई हो, तो भी विश्वास अधूरा है, बेकार है। बिना विश्वास के श्रद्धा बेकार है और बिना श्रद्धा के विश्वास बेकार है। कहते हैं बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है और बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ता है। माता सती जब भगवान शिव से अलग हो गई, शिव संकल्प कीन्ह मन माही और यही तन सती भेंट अब नाही। जब विश्वास ने श्रद्धा को छोड़ दिया माता सती को, तो दक्ष की यज्ञ में जलना पड़ा। और जब सती जी जल गई, माने श्रद्धा विहीन हो गया विश्वास, माने भगवान शंकर, तो शिव जी को भटकना पड़ा। मार्कंडे पुराण में कथा आती है, सती जी की लाश को कंधे पर, अधजली लाश को कंधे पर लेकर शिव जी तीनों लोकों में भटके थे। तो बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है और बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ता है। इसलिए श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार जोड़ करके विश्वास के साथ श्रद्धा को मैत्री बना करके, पति पत्नी के संबंध के हिसाब से बना करके फिर रखना चाहिए। पहले विश्वास हो और फिर श्रद्धा हो, सामर्थ्य के अनुसार, वही श्रद्धा परिपक्व होती है। और जहां श्रद्धा विश्वास होता है, माने भगवान शिव पार्वती दोनों एक साथ होते हैं, वहां उत्पन्न होता है कर्मयोग। कर्मयोग है खडानन का प्रतीक। भगवान शिव के बड़े पुत्र का नाम क्या था? खडानन, कार्तिकेय जी। ये कर्मयोग का प्रतीक है। और जब एक कर्मयोग की बड़ी विशेष व्याख्या है, लेकिन हम यहाँ नहीं उसमें प्रवेश करूंगा, आगे पहुंचना है कन्हैया जी के प्राकट्य तक। जब कर्मयोग जीवन में उत्पन्न होता है, ऐ सूक्ष्म भाव से सुन ले, कर्मयोग बड़ी विशेष बात है। आजकल लोग कह देते हैं महाराज अपना कर्म करते रहो, गलत काम न करो, काम चल जाएगा। और वो कर्म क्या बता रहे हैं? व्यापार करना, नौकरी करना, खेती करना, फसल उगाना, पैसा कमाना, बैंक बैलेंस बढ़ाना, इसको कर्म मानना है। संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, ये तुम्हारी मजबूरी है, पेट पालन के लिए करना ही पड़ेगा। कर्मयोग को भगवान कन्हैया ने गीता में बड़े विशेष रूप से समझाया है। गीता में भगवान कन्हैया ने चौथे स्कंद में स्पष्ट किया है कर्मयोग क्या है। तो अर्जुन से कहते हैं कर्मयोग है यज्ञ, जीवन में यज्ञ करो। कौन सी यज्ञ करें महाराज? विष्णु महायज्ञ करें, रुद्र महायज्ञ करें, सतचंडी महायज्ञ करें, कौन सी करें? भगवान ने कहा जो हवन करके स्वाहा किया जाता है, ये स्वाहा वाली जो यज्ञ होती है, ये निकृष्ट यज्ञ है। इस यज्ञ को निषेध किया गया है, क्योंकि न जाने कितने जीव इसमें स्वाहा हो जाते हैं।
इसलिए ये यज्ञ निकृष्ट यज्ञ है। कौन सी यज्ञ करो? कहा यम यजत ज्ञानम स यज्ञ, जिस यज्ञ के द्वारा ज्ञान का यज्ञ है। जैसे ये सांस ऊपर जा रही है, सांस नीचे आ रही है, ये क्या हो रहा है? ये आहुतियां पड़ रही है। यहाँ हवन कुंड है, यहाँ हवन कुंड है, ऊपर जाती है स्वाहा, नीचे जाती है स्वाहा। आप गौर से ध्यान के द्वारा इसकी आवाज सुने तो स्वाहा की ही आवाज निकलती है, या सोहम की आवाज निकलती है, या शिवोहम की आवाज निकलती है। हाँ, ये सांस ऊपर नीचे जाती है। कहते हैं ये श्वास का यज्ञ, श्वास का हवन, ये कर्म योग है। ये कैसे प्रक्रिया होती है? वैसे तो सांस सब लेते हैं, लेकिन किसी का हवन नहीं होता है। हवन किसका होता है? जिन्होंने ध्यान के माध्यम से श्वास की आवाज को स्पष्ट रूप से समझ लिया कि ये कह क्या रही है। मैंने बताया था एक दिन कम से कम 3 घंटे एक आसन पर बैठ करके ध्यान करो। कैसे ध्यान करो? रात को जब बिस्तर के ऊपर सोने के लिए जाओ, न दिन में समय मिले तब की बात बता रहा हूं। वैसे दिन में समय मिले तो बड़ी अच्छी बात है, न मिले तो रात को जब बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो कम से कम 1 घंटे बैठ करके नेत्र बंद करके अपने इष्ट देवता के नाम का उच्चारण करते रहो और सांस के ऊपर सुरति को लगाए रहो, माने मन को टिकाए रहो। ये नीचे जा रही कितनी देर रुकती है, ऊपर जा रही कितनी देर रुकती है, अपने आप रोकने का प्रयास मत करो। आराम से जैसे सांस तुम्हारी चलती है वैसे चलती रहे। सांस को रोकने का प्रयास मत करो, ये चलती रहे। लेकिन श्वास ऊपर कहाँ तक जाती है, नीचे कहाँ जाकर के टिकती है। जब श्वास के ऊपर दृष्टि जमाए रहोगे, श्वास के ऊपर सुरत लगाए रहोगे, तो एक दिन ये श्वास कहाँ जाती है, कहाँ नीचे आकर टिकती है, अवश्य तुम्हारा ध्यान वहां पहुंचेगा। और वहां क्या मिलेगा? वहां पर मिलेगा जो ईश्वर का अंश तुम्हारे अंदर बैठा है, जो ईश्वर का स्वरूप तुम्हारे अंदर बैठा है, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, जो तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप है, वही तुमको दिखाई पड़ेगा। ये ध्यान की प्रक्रिया सद्गुरु की शरण में जाने के बाद प्राप्त होती है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे संत सद्गुरु को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, जो हमारे शरीर रूपी नाव को धीरे धीरे भवसागर से पार करने में समर्थ हो, जो ऐसा मार्गदर्शन हमारा कर सके, जो ऐसी प्रक्रियाएं हमको बता सके, जिन प्रक्रियाओं के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा हम उसको पा सकें। केवल कान में मंत्र फुकवा लेने से किसी का कल्याण नहीं होता है। कान में मंत्र फुकवा लिया, फिर बाद में करना कुछ नहीं, जो पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं। हाँ, गुरु जी की शिक्षा मान करके, उनके मार्गदर्शन पर चल करके फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो पाने के लिए मानव जीवन मिला है। इसलिए समर्पित होकर के भाव रखना चाहिए कि लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत, हरि बोल। खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की, ओ खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की, ओ खेती
खेती बोवाई मैंने तेरे नाम खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की। ओ बीच भंवर में न छोड़ना मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरी प्रभु जी मेरी हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़। हरि जी मेरे लागी लगन मत छोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी। हो गहरी नदिया नाव पुरानी खेवन वारो है नानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। जीवन वारो है नादानी। बीच बीच मझधार में ना छोड़ना ओ श्याम बीच मझधार मत छोड़ना। हरि जी मेरी गुरु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, लेकिन शर्त है ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। जैसे दिया था निर्मल चादर ये प्रभु, उतनी निर्मल ही बनाना मुश्किल है, इतने दाग लगा दिए हैं इसमें। हाँ? इसलिए ब्याज मत जोड़ना प्रभु, इसको निर्मल करने का प्रयास खुद करो। हाँ। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। और इसी निवेदन के साथ भगवान शिव की कृपा तभी मिलेगी जब श्रद्धा विश्वास से पूर्ण होगे, कर्मयोग से पूर्ण होगे, तब विवेक की उत्पत्ति होती है। विवेक का प्रतीक ही गणेश जी हैं? गणेश भगवान। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। ये विवेक का प्रतीक है। और ये कब आते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यहाँ इतने लोग बैठे हैं सत्संग में, और भी आ रहे हैं, आते रहेंगे। 7वें दिन तक लगभग कॉलोनी के सब लोग आने का प्रयास करेंगे। हैं? कुछ लोग सोचते हैं लास्ट में जाऊंगा, आखिरी वाले दिन जाऊंगा और एक ही दिन की कथा सुन करके जो भी लेना है सब ले लूंगा वहां। तो इसलिए आएंगे, जुड़ेंगे सब, धीरे धीरे सब आएंगे। तो ये जिनके ऊपर राम जी की कृपा होती है वही सत्संग में आते हैं। ये आखिरी सीढ़ी है, बिना इसको किए काम नहीं चलने वाला।
तो श्रद्धा विश्वास हो, कर्मयोग से पूर्ण हो, फिर सत्संग जीवन में उतर जाए, तब विवेक की प्राप्ति होती है। माने गणेश जी की कृपा होती है, गणेश जी का प्राकट्य होता है तुम्हारे अंदर, उनकी कृपा का उदय होता है तुम्हारे अंदर, और तब राम जी की मर्यादा जीवन में उतरती है। क्योंकि आगे 9वें स्कंद में राम जी की कथा है, 9वें स्कंद में। तो राम जी की मर्यादा जब जीवन में उतर जाती है, जननी समझा नहीं पर नारी, और धन पराव बिसते बिस भाव। 50 लाख की सूटकेस लेकर के आया कोई, ये टेंडर हमारा पास कर दो साहब, 2 अक्षर बनाना है, सिग्नेचर बना दो, ये 50 लाख का सूटकेस तुम्हारा। अब उस टेंडर को पास करने में 50 लाख तो मिल रहे हैं साहब को, लेकिन सिग्नेचर बनाने के बाद 50 करोड़ लोगों का नुकसान हो रहा है। ये अनीति है, लेकिन पैसा देख करके हम कर रहे हैं। जिंदगी में इतना नहीं कमा पाएंगे, नौकरी 4-6 जिंदगी करते रहे तो भी नहीं इतना कमा पाएंगे। एक ही साथ मिल रहा है, बना दो 2 अक्षर, क्या जाता है मेरा। पैसे के लालच में हमने कर दिया। तो कहते हैं धन पराव बिस्ते विषभारी। ये कब होता है? जब चारों की कृपा होती है, शिव जी, माता पार्वती, खडानंद जी, गणेश जी, तब आती है राम जी की मर्यादा जीवन में उतरती है। जननी समझान पर नारी, धन पराव बिस्ते विषभारी। और जब राम जी की मर्यादा जीवन में उतरती है, तब 10वें स्कंद में कन्हैया की कथा है। माने तब कन्हैया की कथा समझ में आती है। भगवान कृष्ण कृपा कर देंगे तब ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तब भगवान कृष्ण की कथा समझ में आती है। वैसे तो ये चोर दिखते हैं, छिछोर दिखते हैं। अगर सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो भगवान चोर हैं, छिछोर हैं, साड़ी चुरा कर भागते हैं, नग्न देखते हैं, चोरी करते हैं। अगर सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो भगवान कन्हैया तो चोर छिछोर ही दिखेंगे। भाव की दृष्टि तभी आती है जब राम जी की मर्यादा जीवन में आती है। तब भगवान कृष्ण की कथा समझ में आती है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, इनकी लीला में कहीं गंदगी नहीं। ये पूर्ण पुरुषोत्तम। ये बड़ा सुंदर क्रम बनाया है व्यास जी ने। तो शिव जी की कथा सुन करके हम उनसे निवेदन करें, भोले बाबा मेरे जीवन में भी विश्वास, श्रद्धा, वो भी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा, कंजूसी से नहीं जुड़ी होनी चाहिए। श्रद्धा, कर्मयोग और विवेक चारों उत्पन्न हो, भगवान राम की मर्यादा जीवन में उतरे, क्योंकि हमें भगवान कृष्ण की कथा भाव से समझनी है। जो कल से आप सब लोग भगवान कन्हैया की लीला सुनेंगे, बड़ी मन को मुग्ध करने वाली इनकी बाल लीलाएं हैं, जो कल की कथा में आप सब लोग सुनेंगे भाव से। हाँ। फिर इसके बाद ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद जितने जीव हैं दुनिया में सबको बताया सुखदेव जी ने, सब उत्तानपाद है। उत्तान का मतलब उत ऊर्ध्व पादौ सा उत्तानपादा, माने जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो, वही तो उत्तानपाद है। अच्छा, तुम्हारा दुनिया के सब उत्तानपाद कैसे हो गए? सबके सिर तो ऊपर हैं, पैर नीचे हैं। और आप कहते हो सिर नीचे हो पैर ऊपर हो, वही उत्तानपाद। तो सब उत्तानपाद कैसे हो गए? सुखदेव जी कहते हैं हम यहाँ की बात थोड़े कर रहे हैं, हम तो गर्भ के अंदर की बात कर रहे हैं। जब गर्भ के अंदर जीव होता है तो पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है, उल्टा लटका होता है। गर्भ के अंदर की दशा है। अब गर्भ के अंदर भगवान के द्वारा इसी प्रकार से जीव की संरचना होती है, सिर नीचे पैर ऊपर। अब बाहर निकल करके तुम चाहे जैसे हो जाओ, चाहे सिर ऊपर कर लो, चाहे पैर नीचे कर लो, लेकिन गर्भ के अंदर से सब उत्तानपाद बन करके बाहर निकलते हैं, इसलिए सब उत्तानपाद है। इसलिए सबके पास 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। अब यहां समझें, सुनीति का मतलब होता है जिसकी सुंदर नीति है, सुंदर नीति। और सुरुचि का मतलब है जिसकी सुंदर रुचि हो, सुंदर इच्छा, पसंद। अभी मैंने कहा
50 लाख का सूटकेस, 2 अक्षर सिग्नेचर बना दिए, नीति अनीति नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, गलत सही नहीं देखा, 50 लाख का सूटकेस देखा। ये हमारी रुचि है, हमारी इच्छा है, हमारी पसंद है। गलत भोजन नहीं करने चाहिए, लेकिन हमारी जुबान चटपटा रही है। ये हमारी रुचि है, हमारी पसंद है, ये हमारी इच्छा है, हम तो खाएंगे। यही तो सुरुचि है। सुनीति जो सुंदर नीति पर चलते हैं, जो धर्म के ऊपर चलते हैं, उनसे क्या मिलता है? कहते हैं सुनीति का पुत्र है ध्रुव। ध्रुव माने अटल, और अटल तो एक ही है, केवल ब्रह्म, बाकी सब टलने वाले। संत कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक पाल की चढ़ी चली, कोई बंधा जात जंजीर। सब टलने